Hallelujah, hallelujah. Thank you, Holy Spirit. और सुबह के समय पर फिर एक बार प्रे पावर मिनिस्ट्रीज प्रस्तुत करते हैं ऑनलाइन सर्विस में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। प्रभु महान अनुग्रहकारी हम पर दया किया। इतने कठिन और विपरीत दिनों में हम सबों को परमेश्वर ने सुरक्षित रखकर उसके आराधना में आने का मौका प्रभु ने दिया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद करते भी है। एक गीत को गाकर प्रभु का धन्यवाद करते हैं और हम आराधना में आगे बढ़ेंगे। स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे यीशुआ, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे आधार तू प्रभु में, मांगने से ज्यादा मिला मुझे आधार तू प्रभु में, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। सच्चा जिंदा खुदा है तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा है तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊं बिना
मीना प्रभु ऐसा तो मरदा सेवा पूरी करके पाऊं मीना प्रभु ऐसा तो मरदा धन्यवाद ऐसा स्तुति यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार खोजी को की स्तुति धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार खोटी को स्तुति धन्यवाद योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा दिया मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति कोटि कोटि स्तुति बला बसंतया कोटि कोटि स्तुति रमसियंदन खमाशमलद कोटि कोटि स्तुति योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं मांगने से ज्यादा मिला मुझे Thank you, Lord. Shalabikabad. Urabarakadevina mashabalate.
कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति, कोटि कोटि स्तुति, कोटि कोटि स्तुति। Lord, thank you for your wonderful presence, O Master. सिकंदरी नमः शबलवा। आगे की सारे सेवकाई को आपके पवित्र हाथों में देते हैं। आप चलाइए, आपके पवित्र नाम की महिमा को पूरा करें। आदर आपको करते हैं, सम्मान आपको करते हैं। मसीह यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर एक बार सभी को मसीह के नाम में हम स्वागत करते हैं। यह अनोखा समय परमेश्वर ने हमें दिया कि उसके पवित्र सन्मुख में आकर उसकी स्तुति और उसकी आराधना करें। प्रियो, यह बहुत अच्छी बात है कि पवित्र लोग उसके पवित्र सन्मुख में उपस्थित रहे। आज के ऐसी समय है कि लोग घबराकर डरे हुए स्थितियों में बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में हमारा परमेश्वर हमसे बातें करता है हर दिन। जैसे आदम को मिलने के लिए हर दिन शाम में परमेश्वर ठंडे समय पर आदम और हवा को मिलने के लिए आया करता था, वैसे कि आज हर दिन सुबह 11 से लेकर 12 बजे तक प्रभु हमें मिलने के लिए आता और हम अपने समय को निकालकर उसके पवित्र सन्मुख में बैठते हैं। उसके वचन को हम स्वीकार करते हैं। प्रभु तो हमसे बातें कर, हम सुनने के लिए तैयार है। सच में जब हम अपने हृदय को तैयारी करते हैं, अपने जीवन को तैयारी करते हैं, प्रभु हमारे आराधना के ऊपर विराजमान परमेश्वर है। एक बात को मैं आपको बता दूं, जब परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, प्री एडमिक ईयर मतलब आदम से पहले की सृष्टि, आदम की जब सृष्टि हुई वो सेकंड सृष्टि है, लेकिन पहली जो सृष्टि थी वो एंजियोलॉजी, इस सब्जेक्ट में हमको पढ़ने के लिए मिलता है। उसमें ऐसा है कि परमेश्वर अनादि काल में स्वर्गदूतों को बनाया। जब वे लोग प्रभु की खिदमत ठीक रीति से नहीं किए, तब परमेश्वर ने मानव जाति को मिट्टी से उठाया। पहली सृष्टि महिमा से बनी गई। स्वर्गदूत महिमा से प्रिपरेशन हुए। महिमा ये प्रभु की स्तुति करने के लिए है, प्रभु की आराधना करने के लिए है। केरुबिम, सेराफिम, आराधना करने वाले स्वर्गदूत, मिखाइल, सेनापति, गैब्रियल, संदेशवाहक और लूसीफर, आराधना करने वाला, इस तीन टीम्स को तैयार कर तीनों को अलग अलग कार्यों को, दायित्व को परमेश्वर ने दिया। और केरुबिम, सेराफिम 6 पंखों को रखकर प्रभु की आराधना करते थे। 2 पंखों से अपने मुंह को झांकते, 2 पंखों से अपने पैरों को झांकते, 2 पंखों से उड़ते और सदा ये कहते रहते हैं कि वो पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा वो सदा पवित्र है। ऐसे पवित्र परमेश्वर की हम आराधना करने के लिए आए। लूसीफर ने जब अहंपना से घमंड किया, वो गिराया गया। उसकी जगह पे आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए परमेश्वर ने हमको चुन लिया। उसके जगह पर आज मिट्टी का मानव हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है। परमेश्वर ने हमें अलगापन का जिंदगी को दिया है। वचन में पढ़ेंगे एहजकेल की किताब उसके 28वें अध्याय, तेरहवीं बात।
28, 13 and 14. तू परमेश्वर की आदन नामक बारी में था। तेरे पास आभूषण माणिक पद्मराग और हीरा फिरोजा सुलेमानी मणि यशब नीलमणि मरकत और लाल सभी भांति के मणि और सोने का पहरावे थे। हाँ, तेरे डफ और बांसुरियां तुझी में बनाई गई थी। जब परमेश्वर ने उसको बनाया, वो स्वर्गदूत के पंखों के अंदर परमेश्वर ने डफ को बनाया, उसके पंखों में परमेश्वर ने बांसुरी बनाया, तुझी में बनाई गई। जिस दिन तू सिरजा गया उस दिन वे भी तैयार की गई। ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिस दिन वो स्वर्गदूत को बनाया गया, उसी दिन ये इंस्ट्रूमेंट्स को भी परमेश्वर ने इंक्लूडिंग उसकी बॉडी में तैयार किया। 14वें पद, तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। इतने विशेष ऐसे रीति से उसको बनाया, परंतु उसके एक घमंड के कारण सोर के राजा के विषय में परमेश्वर ने भविष्यवाणी की। ये सोर का राजा, इसका मतलब वो लूसीफर के बारे में यहां पर कहा गया कि तू कैसे गिराया गया। ये महिमा को परमेश्वर ने बनाया, लेकिन महिमा ने अपनी जो जिम्मेदारी को टिका करने की रखा, अपने दायित्व को टिका करने की रखा, अपनी जिम्मेदारी को टिका करने की रखा, वो गिर गया। उसके जगह पर परमेश्वर ने मिट्टी से मनुष्य को तैयार किया, मिट्टी से तैयार की, और मिट्टी प्रभु की आराधना करती है। तुम्हारा शत्रु, तुम्हारा विरोधी शैतान। 1 Peter chapter 5 verse 8, पहले पत्रस 5वें अध्याय की 8वीं पद। बाइबल साफ तौर पर हमसे बात करती है, पढ़ेंगे हम। सचेत हो, जागते रहो, तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसे फाड़ डाले। हमारा विरोधी शैतान, कैसी हमारी विरोध उसके साथ हुआ, हम उसके बैरी कैसे? क्योंकि उसके जो स्थान था, उसकी जो कुर्सी थी, आराधना करने वाला जो स्थान था, प्रभु ने उसके पास से हटाकर मिट्टी से बनाए हुए हम जो मनुष्य परमेश्वर की आराधना करने के लिए, किसी का आवाज छोटा है, किसी का आवाज बड़ा है, किसी का आवाज मधुर है, किसी का आवाज कुछ अलग है, परंतु सब लोग प्रभु की आराधना करते हैं। परमेश्वर किसी का साउंड वैल्यूम, किसी के मधुरता नहीं देखता। परमेश्वर हर व्यक्ति से अपनी आराधना करके लेना चाहता है। उसके आराधना के लिए ही मनुष्य चुना गया, उसके आराधना के लिए ही मनुष्य बनाया गया। परमेश्वर सृष्टि में मनुष्य को बनाने का एक रीजन है, वो रीजन ये है कि लूसीफर के जगह पर एक मिट्टी मेरी आराधना करेगी। एक मिट्टी जब महिमा अपने स्थान को नहीं रख पाया, अब मिट्टी मेरी आराधना करेगी। आप इस बात को समझिए, महिमा में घमंड था, इसलिए मिट्टी को बनाया। अब मिट्टी परमेश्वर की आराधना करती है। पहले पत्रस 5वें अध्याय के 8वें पद में लिखा, अभी पोस्ट का ठिकाना उसकी कुर्सी को निकालकर हमें दिया गया, उसके जगह पर हमें अपॉइंट किया गया। अब जलसी हुआ, शैतान को हम पर एक जलसी है। क्या जलसी है? क्योंकि उसकी जगह पर हमें नियुक्त किया गया। वो जहां पर आराधना करता था, वो जगह पर हम आराधना करते हैं।
हमारी दुश्मनी हो गई उसके साथ। पतरस कहता तुम्हारा विरोधी, हमने क्या किया शैतान को, हमारा कैसे दुश्मनी हुई? कोई दुश्मनी नहीं है हमारी, केवल एक कारण है, उसका पोस्ट हमें दिया गया, उसका कुर्सी हमें दिया गया, उसके दायित्व हमें दिया गया, उसके कार्य हमें दिया गया। केरूबिम और सेराफिम करने वाली आराधना हम करने लगे, इसलिए वो चिढ़ गया, इसलिए उसके साथ हमारे साथ में उसने बैर निर्माण किया, दुश्मनी हो गई। तुम्हारा शत्रु शैतान, और शैतान में हियाव नहीं है, हिम्मत नहीं है कि वो परमेश्वर के साथ में शत्रुत्व करे। वो कभी भी परमेश्वर के साथ में दुश्मनी नहीं किया, क्योंकि उसकी उतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो प्रभु के साथ दुश्मनी करे। फिर किसके साथ दुश्मनी? हमारे साथ दुश्मनी, क्योंकि कुर्सी का बात है। अब महिमा अपने स्थान को नहीं रखा, इसलिए मिट्टी को दिया गया। अब मिट्टी आराधना करता है। अब मैं बहुत सारे जगह पर चर्चेस में देखता हूं, मैं बहुत सारे सभाओं में देखता हूं, मैं वर्शिप लीडर्स को देखता हूं, इनके अंदर देखिए वर्शिप लीडर कान में बलि डालता है, वर्शिप लीडर बाल बड़ा करता है, वर्शिप लीडर घुंघरू बाल बनाता है, वर्शिप लीडर पता नहीं क्या 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 करता है। इसका सबका कारण क्या मालूम है? शैतान उनका दुश्मन है, और इन्हीं के अंदर घमंड आता है। यही पास्टर की बात नहीं सुनते हैं, यही चर्च की बात नहीं सुनते हैं। इनको ऐसा लगता है कि हम चर्च को चलाते हैं, हम आराधना करते हैं। लूसीफर जब आराधना करता, परमेश्वर आनंदित हो जाता। आज वर्शिप लीडर के अंदर घमंड क्यों आता? इसका कारण है क्योंकि पोजीशन, शैतान उनके दिल में काम करता, उनके हृदय में काम करता, और जैसे लूसीफर के अंदर जो घमंड के कारण हुआ, वैसे ही आज के वर्शिप लीडर्स के अंदर भी घमंड आता है। वे भी ऐसे ही काम करते हैं। एक दिन एक सभा में मुझे बुलाया, और मैं जब उस सभा में गया तो उस सभा में स्टेज के ऊपर एक गिटारिस्ट था, और मैंने उस गिटारिस्ट को देखा, उसने चोटी बांधा था, ऊपर बाल इतने बड़े बड़े बाल थे, और उसने चोटी बांधा था। और मैं वो स्टेज को देखा, जो स्टेज के ऊपर वे आराधना कर रहे थे, पवित्र आत्मा की उपस्थिति नहीं थी। मैंने उस पास्टर को बुलाया, बोला पास्टर प्लीज, आज ये लड़का स्टेज पे, कल से अगर वो स्टेज पे तो मैं नहीं रहूंगा, क्योंकि प्रभु को भाने वाला आराधना चाहिए, प्रभु को पसंद आने वाला आराधना चाहिए, प्रभु को स्टाइलिश आराधना नहीं चाहिए, परमेश्वर को चोटी बांधकर आराधना नहीं चाहिए। सभा खत्म होने के बाद वो लड़का मुझे मिलने के लिए आया। अब मुझसे कहा पास्टर साहब क्या प्रॉब्लम है? मैंने उससे कहा आप बाल बढ़ाने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाइबल पहली कोरिन्थियों में लिखा, यदि तू पुरुष हो या स्त्री हो, बाल बढ़ाता है तो अपने सिर के ऊपर कपड़ा डालना चाहिए। अगर तू स्टेज के ऊपर गाना गाता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तेरे बाल बढ़ने से, मुझे इतना कहना है कि कल से तू बाल को कपड़े से झांक ले और आराधना कर तो बहुत अच्छा होगा। वो व्यक्ति को बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा पवित्र वचन में लिखा, ये मेरी बात नहीं है, वचन क्यों कहती है? आज ये सब काम होने का कारण है पास्टर्स लोगों ने आराधना करने वाले लोगों को छूट दी है। पास्टर्स लोगों को सिखाते नहीं हैं। अगर सिखाने से कोई विश्वासी चर्च में से कम हो जाएगा, इसलिए कठिन उपदेश चर्च में देते नहीं है। ये नहीं देने की वजह से आराधनालय वो बिगड़ते जा रहा है। ये नहीं देने की वजह से जवान लोग बिगड़ते जाते हैं, कान में बलि डालेंगे और पता नहीं क्या 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 करने वाले हैं। ये सब का कारण मालूम है क्या है? शैतान हमारा विरोधी है, कलीसिया को बिगाड़ रहा है, आराधना करने वाले जवानों को बिगाड़ रहा है। हमें उन्हें पवित्रता की ओर लेकर जाना है, हमें उन्हें परमेश्वर के सिंहासन के पास लेकर जाना है, हमें उन्हें खड़ा करना है। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें तैयारी की जिंदगी को बिताते हुए प्रभु की आराधना करना है। आइए पढ़ेंगे यशायाह नबी के ग्रंथ, उसकी 24वीं अध्याय का 14वें पद को पढ़ेंगे। द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 24 वर्स 14। वे लोग गला खोलकर जय जयकार करेंगे, हाँ। और यहोवा के महत्त्वमय को देखकर
से ललकारेंगे। वचन कहती है वे लोग गला खोलकर जय जयकार करेंगे और यहोवा का महात्म्य को देखकर समुद्र से ललकारेंगे, जयघोष करेंगे। वे परमेश्वर के लिए गला खोलकर आराधना करते हैं, उसकी महानता को प्रकट करते हैं। आराधना करना मतलब परमेश्वर की महानता को प्रकट करना, उसके अद्भुत कार्यों को प्रकट करना, उसके लिए अंदर रखने वाले गुणों को प्रकट करना। प्रियो, हमें परमेश्वर ने आराधना करने के लिए चुना। इसका मतलब हम परमेश्वर के गुणों को प्रकट करते हैं, हम परमेश्वर का जय जयकार करते हैं। दूसरी बात को हम पढ़ेंगे भजन संहिता 138 का 5। भजन संहिता 138 का 5, 138, Psalm number 138 verse 5। और वे यहोवा का गति के विषय में, यहोवा के गति के विषय में गाएंगे, क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। क्योंकि परमेश्वर के महिमा बड़ी है, इसको वर्णन करते हुए गाते हैं। कहीं पर भी जाओ, एनी चर्च, एनी वर्शिप टीम्स, हमारा दायित्व क्या है? परमेश्वर के महानता को प्रकट करना, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, उसकी महिमा को प्रकट करना। जब हम गाते हैं, अभी हमने गीत को गाया, मांगने से ज्यादा मिला, आभारी है प्रभु। मतलब जो हम मांगते हैं उससे ज्यादा तू हमें देता है। धन्यवाद करने के लिए प्रभु ने हमें चुना, धन्यवाद के भेंट को देने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। प्रियो, हमारा जीवन ये परमेश्वर को आराधना करने वाला जीवन है, उसकी स्तुति करने वाला जीवन है। परंतु शैतान ने आदम को भड़का दिया, शैतान ने हव्वा को भड़का दिया। वे एदन की वाटिका में, एदन के बगीचे में हर दिन शाम में परमेश्वर से मिलते और उसकी आराधना करते, मिलकर प्रभु का धन्यवाद करते हैं। लेकिन ऐसा हुआ कि शैतान ने आराधना से मनुष्य को अलग किया। अब वो अपने अपने परिवारों में, अपने अपने कामकाजों में इतने बिजी है कि वो आराधना नहीं कर पाते, वो परमेश्वर की स्तुति नहीं कर पाते। इसलिए जब दाऊद को परमेश्वर ने चुना, दाऊद को परमेश्वर ने अलग किया। रीजन मालूम क्यों? बाइबल कहती है दाऊद मेरा मन का जैसा है। व्हाट इज द रीजन? क्यों दाऊद परमेश्वर के मन का जैसा है? बाकी कितने लोग हैं, इन सब लोगों को छोड़कर केवल दाऊद के बारे में क्यों लिखा? प्रेरितों की काम 13वीं अध्याय 22वीं पद, एक्ट्स चैप्टर 13 वर्स 22। मुझे एक मनुष्य ईशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। क्यों दाऊद परमेश्वर के मन के जैसा है? जैसे आदम को परमेश्वर ने तैयार किया, तब परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि आदम मेरे मन का जैसा है, मैंने जैसे सोचा था कि मनुष्य ऐसा होना चाहिए वैसा आदम नहीं निकला। अब्राहम को देखकर परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि वो मेरे मन के जैसा है। समूएल को देखकर परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि वो मेरे मन के जैसा है। कोई भी नबियों को देखकर परमेश्वर ने यह नहीं कहा मेरे मन के जैसा। लेकिन दाऊद को देखकर परमेश्वर कहता वो मेरे मन के अनुकूल है। जैसे मैंने मनुष्य को सोचा था ऐसा होना चाहिए वैसा ही है वो। इसका कारण क्या मालूम? दाऊद सदा परमेश्वर का आराधना करता था। कॉम्पिटिटिव व्यक्ति बन गया, एक लूसीफर के साथ में खड़ा रहकर, उसके ऑपोजिट में खड़ा रहकर आराधना करने वाला व्यक्ति था दाऊद। परमेश्वर की इच्छा को समझने वाला व्यक्ति था दाऊद। दाऊद एक राजा था, दाऊद एक याजक था, दाऊद एक भविष्यवक्ता था, दाऊद एक अच्छा गीतकार था, दाऊद एक अच्छा चरवा था, दाऊद एक अच्छा म्यूजिशियन था। दाऊद के अंदर बहुत सारे क्वालिटीज है। यह दाऊद को देखकर परमेश्वर कहता ये मेरे मन के जैसा है। और परमेश्वर की इच्छा क्या थी? महिमा ने मेरी आराधना करना छोड़ दिया, अब मिट्टी मेरी आराधना करेगी।
अब मिट्टी से मनुष्य को बनाने के बाद सब मनुष्य अपने अपने काम में लग गए। कोई भी परमेश्वर के मन की बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति परमेश्वर को मिल गया, उसका नाम है दाऊद। दाऊद परमेश्वर की इच्छा को जान लिया, दाऊद परमेश्वर के मन की बात को जान लिया। अब दाऊद परमेश्वर की आराधना करने लगा, दाऊद परमेश्वर की स्तुति करने लगा, दाऊद संदूक के सामने नाचने लगा, दाऊद परमेश्वर के महिमा करने लगा, दाऊद एफोद को पहनकर परमेश्वर की स्तुति करने लगा। यह परमेश्वर की इच्छा दाऊद ने सोच लिया, दाऊद ने समझ लिया कि परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया, व्हाट इज द पर्पस। आज का हमें लगता है कि ये है वो है, लेकिन पर्पस क्या है? परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने के पीछे का रीजन क्या है? द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 5, प्रकाशित वाक्य 5वीं अध्याय 8वें पद 8। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा। जब उसने पुस्तक ली तो चारों प्राणी और 24 प्राचीन मेमने के सामने गिर पड़े। तब उनमें से हर एक के हाथ में क्या था? वीणा। और दूसरे हाथ में धूप। एक हाथ में क्या था? वीणा। और दूसरे हाथ में क्या थी? धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थना है। सोचिए, दो चीज के बारे में यहां पर लिखा। वन थी वीणा, बजाने वाला वीणा, दूसरे हाथ में धूप। धूप मतलब प्रार्थना, वीणा मतलब आराधना। मनुष्य को परमेश्वर ने, आज बहुत लोग केवल प्रार्थना करते हैं, एक इक्वालिटी नहीं होती है। इक्वालिटी मतलब जितना प्रेयर उतनी आराधना भी होनी चाहिए, उतना प्रेज एंड वर्शिप भी होना चाहिए। प्रेज एंड वर्शिप एंड आराधना और प्रार्थना, प्रार्थना भी उतना ही चाहिए, आराधना भी उतना ही चाहिए। जब हम एक मनुष्य परमेश्वर के पास जाएगा तो उसके हाथ में, एक हाथ में वीणा होनी चाहिए और दूसरे हाथ में धूप होना चाहिए, मतलब प्रार्थना होना चाहिए और आराधना होना चाहिए। इक्वालिटी को लेकर परमेश्वर के पास जाए, केवल आराधना भी नहीं चलेगा। कुछ लोग आराधना करने वालों को प्रेयर लाइफ ही नहीं रहता, प्रार्थना ही नहीं करते, ऐसे उल्टे सुल्टे उठ के आकर खड़े हो जाते और आराधना करते। कैसे सक्सेस होगा आराधना आपका? एक आराधना करने वाला व्यक्ति को घुटने पे बैठ के प्रार्थना करना जरूरी है, तभी आपकी आराधना ये सक्सेसफुल होगा। और एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति प्रेयर में सक्सेसफुल रहने के लिए उसको आराधना करने की जरूरत है। आराधना करने वालों को प्रेयर लाइफ चाहिए, प्रेयर करने वालों को आराधना का लाइफ चाहिए। ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो 24 पुरोहित, 4 प्राणी, इनके हाथ में क्या है? एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में धूप। ये लेकर वे स्वर्ग में पहुंचे। हम भी स्वर्ग जाना चाहते हैं, क्या हमारे हाथ में वीणा है? हम गाते हैं। कोई कहता कि आपको गाने नहीं आता तो हम रुक जाते, हम गाते नहीं। नो, प्रयास कीजिए, ठीक से गाने का प्रयत्न के। रुकना आंसर नहीं है, रुकना आंसर नहीं है। आंसर है प्रयत्न करना, कोशिश करना, गाते रहना, आवाज खोलकर प्रभु की आराधना करना, प्रभु की स्तुति करना। हालेलुया, हालेलुया। मैं बहुत से सेवकों को देखता हूं कि वे शुरुआत में ठीक से गाते नहीं थे, लेकिन जब प्रैक्टिस मेक्स द परफेक्ट, एक मनुष्य को प्रैक्टिस करते करते इतना परफेक्ट बना दिया कि वो अपनी कलीसिया को ठीक से चला रहे हैं आज। क्योंकि आराधना यह प्रभु की ओर से मनुष्य को दी जाती है। प्रभु को पसंद आने वाला चीज है आराधना। प्रार्थना किसके लिए? हमारे लिए, हमारी उन्नति के लिए। आराधना किसके लिए? प्रभु की महिमा के लिए। ये दोनों चीज
एक मनुष्य को चाहिए। प्रार्थना हमारे लिए है, आराधना परमेश्वर के लिए है। ये दो चीज को इक्वलिटी एक मनुष्य के पास चाहिए, तब वो व्यक्ति परिपूर्णता की ओर बढ़ता है। और ये चीज को कंटिन्यूअसली नहीं रखने के लिए शैतान षड्यंत्र करता है। शैतान एक व्यक्ति को प्रेयर में जीरो बनाता, शैतान एक व्यक्ति को या तो आराधना में जीरो बनाता। लेकिन मेरा कहना है हमें दोनों साइड इक्वलिटी को लेकर चलना है। हमें आराधना भी उतना ही करना, हमें प्रार्थना भी उतना ही करना है, क्योंकि हमारी शत्रुत्व, हमारा दुश्मनी किसी व्यक्ति के साथ नहीं, स्वर्ग में घूमने वाले दुरात्मा के समूह के साथ है। आपका प्रेयर लाइफ उसका मालूम है कितना प्रेयर है, आपकी आराधना उसका मालूम है कितना है। जब एक व्यक्ति गीत को गाता है तो शैतान नाचने लगता है, शैतान पुकारने लगता है, शैतान चिढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है प्रभु की आराधना से चिढ़ता है, वो क्रोधित होता है। वो मैं आपसे ये बात को कह दूं कि आप प्रभु की आराधना करते समय आपका हृदय शुद्ध होना चाहिए, आपका मन शुद्ध होना चाहिए, आपका जीवन शुद्ध होना चाहिए। आइए परमेश्वर के वचन में से भजन संहिता 148वें अध्याय का 13वीं पद को पढ़ेंगे। 148 साम नंबर 13 वर्स 13। यहोवा के नाम की स्तुति करो, क्योंकि केवल उसी का नाम महान है। केवल उसका नाम महान है। तेलुगु बाइबल में ऐश्वर्यम ऐसा लिखा, मतलब उसकी महानता को प्रकट करने वाला एक शब्द यहां पर लिखा, यहोवा के नाम की स्तुति करो क्योंकि केवल उसी का नाम महान है। उसका ऐश्वर्य पृथ्वी और आकाश के ऊपर है। उसका ऐश्वर्य, उसका प्रताप बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। उसको वर्णन करने के लिए हम लोग आराधना करते हैं। हम इस बात को दाऊद समझ गया, बेटर समझ गया। दाऊद ने एक टीम को सिलेक्ट किया। उस टीम में कोरह के पुत्र थे, कोरह के वंश थे, छोटे बच्चे। कभी समय मिला तो मैं कोरह के वंश के बारे में बताऊंगा। परमेश्वर ने कोरह के जो पूरे वंश को आग से जला दिया, खत्म हो गए। लेकिन उनमें से 2 बच्चे बच गए, चिल्ड्रंस, छोटे छोटे बच्चे बच गए। वे लोग परमेश्वर के मंदिर के पास रहा करते थे, परमेश्वर के मंदिर के पास अपने जीवन को दिया करते थे। वहीं पर मंदिर के दरवाजे में बैठकर लोग कुछ देंगे तो खाएंगे, वहीं पर सोएंगे, ऐसे कर कर उन्होंने अपने जीवन को बिताया। वो कोरह के वंश, कोरह नहीं, कोरह के वंश के जो बेटे हैं, उन्होंने परमेश्वर के सामने अपने जीवन को पवित्रता से बिताया, क्षमा की याचना की, रो रो के प्रार्थना किया। तब जाकर मोशे के काल में कोरह का वंश खत्म हुआ। परंतु दाऊद के काल में फिर से कोरह के वंश के लोगों को परमेश्वर के मंदिर में आराधना करने के लिए परमेश्वर का दास दाऊद ने चुन लिया। क्षमा मांगने के बाद प्रभु उसके बच्चों को फेंकता नहीं है, प्रभु उसके बच्चों को फिर से वो मौका देता है, आराधना करने का मौका देता। ये बच्चे परमेश्वर के मंदिर में खड़े होकर वर्शिप लीडर बने, जो उनके माँ बाप, उनके पूर्वज नहीं कर सकते। ऐसे काम उनके बच्चे, कोरह के वंश के लोग परमेश्वर के मंदिर में खड़े होकर दाऊद के साथ आराधना करने लगे। मतलब दाऊद ने गिरे हुए लोगों को फिर से उठाया, गिरे हुए आराधना के लोगों को खड़ा किया और उनको यह सिखाया कि बच्चों, अगर ऐसा नहीं तो हम ऐसे परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। आज इस बात को हमें समझना है, गिरे हुए लोगों को हमें उठाना,
दाऊद के अंदर की क्वालिटी क्या? दाऊद खुद भी आराधना करता था। सेकंड थिंग, गिरे हुओं को उठाया, उनको खड़ा किया, उनको परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करना दाऊद जानता था। आइए हम और एक बात को देखेंगे। निर्गमन की किताब 15वीं अध्याय का 11वीं पद। द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 11। 11। हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? देवताओं में तेरा तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण तू महाप्रतापी पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य। स्तुति करने वाले लोगों के भय के योग्य बना। और ये जो भजन है, ये जो गीत है, ये मूसा ने गाया। 15वीं अध्याय ये गीत है, ये स्टोरी नहीं, ये यहां पर गीत लिखा है। इट इज द सॉन्ग। मतलब मूसा भी परमेश्वर के लिए गीत गाने वाला व्यक्ति था। मूसा देखिए 15वीं अध्याय में मूसा ने यहां पर कुछ बोला नहीं, यहां पर मूसा गाने लगा। भजन संहिता 90 से लेकर भजन संहिता 99 तक मूसा ने गीत गाया। 10 सॉन्ग्स मूसा 10 गीत को गाया। मिरियम ने गीत गाई। सब लोग परमेश्वर के लिए आराधना किए। यहां पर मूसा गीत को गाकर कहता कि तेरे जैसे पवित्र और भय योग्य व्यक्ति कोई नहीं है परमेश्वर, क्योंकि तू ही महान और प्रतापी परमेश्वर है। तू भय योग्य परमेश्वर है, तू महान और प्रतापी परमेश्वर है। मूसा परमेश्वर के लिए गीत गाने लगा। क्यों मूसा गीत को गाया? क्योंकि गीत गाने वाले लोग बिगड़ गए, गीत गाने वाले लोग गिर गए, गीत गाने वाले लोग घमंड करने लगे, गीत गाने वाले लोग मूसा के खिलाफ में खड़े हो गए। तब परमेश्वर का दास मूसा खुद खड़ा हुआ आराधना करने के लिए। मूसा कहता, यदि आराधना करने वाले लोग ठीक से परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाए तो मैं परमेश्वर की आराधना करूंगा। भजन संहिता 90 से लेकर भजन संहिता 99 तक परमेश्वर का दास मूसा ने 10 गीत को लिखा, 10 गीत को गाया। अब जानते मूसा को बात करने नहीं आता था। मूसा रुक रुक के बात करता था, इसलिए मूसा के लिए एक राइट हैंड दिया गया, आरोन। जब यह व्यक्ति गाता है तो फिर कैसे गाया होगा? रुक रुक के, भले कैसे भी हो, परंतु प्रभु किसी के गाने का स्टाइल नहीं, गाने का उद्देश्य को जानता है। क्यों गा रहा है और कैसे गा रहा है? क्योंकि वचन में लिखा है, भजन संहिता 11 का 4, परमेश्वर हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है, मन को परखने वाला परमेश्वर है। इसलिए दाऊद को देखकर परमेश्वर ने कहा, वो मेरा मन का अनुकूल है, वो मेरा मन का जैसा है। पढ़ेंगे हम फिर एक बार भजन से। प्रेरितों के काम के अंदर लिखी हुई बात को हमने पढ़ा कि कैसा है दाऊद? मेरा मन के जैसा है। 22वें पद 13वीं अध्याय। पहले शमूएल 13वीं अध्याय की 14वीं पद। दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। 1 शमूएल chapter 13 verse 14। परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसा पुरुष ढूंढ लिया जो उसके मन के अनुसार है। यहोवा ने उसको अपने प्रजा का प्रधान होने के लिए ठहरा दिया है। 16वीं अध्याय के 12वें पद। 1 शमूएल chapter 16 verse 12। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक
उठकर इसका अभिषेक कर। यही है। हाँ, यही वो व्यक्ति है जिसके लिए मैंने तुझे भेजा है, इसको तू अभिषेकित कर। दाऊद के बारे में लिखा है, सुंदर था, आंखें गोल गोल थी, एकदम बेटर व्यक्ति था, घर में सबसे बेस्ट था, दिखने के लिए भी सुंदर था। मैं कभी कभी इस वचन को पढ़ते समय मुझे ऐसा लगा कि घर में छोटा बेटा है, सुंदर है, अच्छा है, गाने वाला है, सब कुछ है, लेकिन यह व्यक्ति जंगल में क्यों? बाकी सब लोग घर में, और यही अच्छा दिखने वाला व्यक्ति जंगल में क्यों गया? रीजन नंबर 1, शैतान को मालूम है परमेश्वर दाऊद को चुनने वाला। अगर ये घर में रहेगा, अच्छा गीत गाते रहेगा, मास्टर प्लान। शैतान ने भी एक बड़ी चाल चली, दाऊद को जंगल में भेज दिया। दाऊद जंगल में जाकर लोमड़ियों से लड़ने लगा। दाऊद जंगल में जाकर शेर से लड़ने लगा, चीता से लड़ने लगा, सिंह से लड़ने लगा, भेड़ियों से लड़ने लगा, भेड़ को फाड़ने वाले हर एक मूर्ख जानवर से लड़ने लगा। दाऊद जंगल में रहकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने लगा। यिर्मयाह के ग्रंथ उसके पहले अध्याय की 4 पद, द बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 1 वर्स 4 and 5। गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया, उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। हमारे पैदा होने से पहले परमेश्वर ने हमें भविष्यवक्ता बना दिया, हमारा अभिषेक किया गया, हमारा बुलाहट किया गया। इस शैतान को मालूम है दाऊद को परमेश्वर ने बुलाया, दाऊद को एक अच्छा सिंगर बनाया, दाऊद को एक अच्छा म्यूजिशियन बनाया, और शैतान को मालूम था दाऊद ये परमेश्वर के मन के जैसा है, इसलिए उसको जंगल को भेज दिया। जंगल में भेज दिया तो परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। सिलेक्शन कहां हुआ मालूम? मैं तिमोथी के चरित्र को पढ़ रहा था। तिमोथी के नानी विश्वास में थी, तिमोथी के मां विश्वास में थी, लेकिन तिमोथी जेल में था, और उसको बचाने के लिए पौलुस जेल में गया, और तिमोथी का अभिषेक पैदा से पहले हुआ, तिमोथी का बुलाहट उसके गर्भ में रचने से पहले हुआ, लेकिन उसका सिलेक्शन जेल में हुआ। जेल में पौलुस ने तिमोथी को जन्म दिया आत्मिक रीति से। तिमोथी एक अच्छा पास्टर बना। देखिए शैतान क्या करता, सेलेक्टेड लोगों को जंगल में भेज देता, सेलेक्टेड लोगों को जेल में भेज देता, इलेक्टेड लोगों को कष्ट में डाल देता, क्योंकि उसको मालूम है ये लोग चुने हुए लोग हैं, अगर इन लोगों को छोड़ दिया तो प्रभु इनका इस्तेमाल करेगा। इसलिए जो लोग सेलेक्टेड है, इलेक्टेड है, उन लोगों को कष्ट में, दुख में, वेदना में कहीं तो बांध के रखने का प्रयास करता। लेकिन प्रभु महान है, चाहे शैतान कहीं पर भी बांधे, वहां से छुड़ा कर लेकर आता और इस्तेमाल करता। क्योंकि बाइबल कहती है तुम सामने के गांव में जाओ, वहां पर एक गधी के बच्चे और गधी दोनों रहेंगे, और उसको छुड़ा। अगर किसी ने पूछा तो कहो ये गधी परमेश्वर को चाहिए। शैतान चाहे कितना भी बांध के रखा हो, लेकिन मेरा परमेश्वर उसको छुड़ा सकता है। देखिए चुने हुए व्यक्ति को जंगल में भेज दिया ताकि प्रभु की आराधना ना हो, लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को जंगल में सेलेक्ट किया, जंगल में आराधना करने लगा। 10 तार वाला बाज को लेकर जंगल में प्रभु की आराधना करता रहा। दानियल के ग्रंथ 2 अध्याय की 20वीं पद, द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 2 वर्स 20। दानियल की किताब 2 अध्याय की 20वीं पद। दानियल
answered and said, Daniel answered and said, Blessed be the name of God, Blessed be the name of God forever and ever, ever and ever. for wisdom and might are His. हाँ, दानियल स्वर्ग के परमेश्वर को यह कहकर धन्यवाद करने लगा. He's praising, मतलब ये परमेश्वर की स्तुति करने लगा. क्या स्तुति कर रहा है? स्तुति कैसे कर रहे? दाऊद, परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य रहे, क्योंकि उसकी बुद्धि और पराक्रम उसी में है. समयों और ऋतुओं का वही बदलने वाला परमेश्वर है. राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है. इट इज प्रेसिंग, ये कहना नहीं है. लिखा वहां पर 19वें पद में लिखा, तब वो भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया. तब दानियल स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया. क्या किया? धन्यवाद किया. प्रेजिंग. दानियल प्रार्थना करने वाला ही नहीं, दानियल परमेश्वर की स्तुति करने वाला भी था. क्या कहकर धन्यवाद करने लगा परमेश्वर का? लॉर्ड, योर नेम, आपका नाम सब नामों में ऊंचा नाम है. मूसा भी परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति किया. दानियल भी परमेश्वर की स्तुति किया. सभी लोग परमेश्वर की स्तुति किए. क्यों? क्योंकि मनुष्य का उत्पन्न ही परमेश्वर की स्तुति करने के लिए है, परमेश्वर की आराधना करने के लिए है. आपको भी परमेश्वर ने चुना उसकी आराधना करने के लिए. हमको परमेश्वर ने सुना उसकी आराधना करने के लिए. 107वां भजन, साम नंबर 107 वर्स 8. वर्स 8, 8वें पद. लोग यहोवा की करुणा के कारण, लोग यहोवा के करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण, उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है, हाँ, उसका धन्यवाद करें. परमेश्वर की भलाई के कारण, परमेश्वर के आश्चर्य कारण के कारण परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. दाऊद कहते हैं, लोग परमेश्वर का धन्यवाद कब करते हैं? उसकी भलाई को देखकर करते हैं, उसकी भलाई को देखकर कहते हैं. लेकिन पहले थेसलोनियों में ऐसा लिखा है, द फर्स्ट थेसलोनियन, द बुक ऑफ फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर 5 वर्स 16, सदा आनंदित रहो, 17 and 18. निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हाँ, हर बात में धन्यवाद करो. हर बात में धन्यवाद करो. लेकिन यहां पर भलाई के कारण धन्यवाद है. प्रभु के बच्चे बुराई में भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. उसका उदाहरण अच्छा है अय्यूब की किताब में. अय्यूब के 7 बेटे, 3 बेटियां जब मर गए, परमेश्वर का दास अय्यूब उठकर बैठ गया. किसी ने पूछा, अय्यूब? तो अय्यूब कहता, मैं मां के पेट से, गर्भ से नंगा आया, नंगा ही जाऊंगा. मैंने कुछ नहीं लाया, मैं कुछ नहीं ले जाऊंगा. परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, धन्य उसका नाम. प्रभु का धन्यवाद करने लगे. राजा दाऊद के बेटा मर गया. जब तक उसका बेटा एक चारपाई पर था, तब तक दाऊद रोता रहा, प्रार्थना करता रहा. जैसे दाऊद को मालूम पड़ा उसका बेटा मर गया, दाऊद उठकर स्नान कर वस्त्र को बदला और प्रभु का धन्यवाद दिया. लोगों ने पूछा, दाऊद ऐसा क्यों? दाऊद कहता, जब तक जीवित था मैंने सब कुछ किया, अब कुछ नहीं कर सकते. दुख जब होती है तब मैं आराधना करूंगा, जब आनंद होगा मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा. इसलिए बाइबल कहती है, निरंतर प्रभु को धन्यवाद देने के लिए प्रभु ने हमको चुन लिया. चाहे स्थिति कुछ भी हो, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, हम सदा परमेश्वर का आराधना करेंगे. Why we worship the Lord?
हर समय क्यों हम प्रभु का धन्यवाद करें? क्योंकि हमें उत्पन्न की आराधना करने के लिए किया। कॉम्पिटिटिव व्यक्ति को देखकर हमें आराधना करना है। आपके सामने रुका हुआ जो व्यक्ति है वो आराधना करने वाला व्यक्ति था, वो गिर गया। अब उसके पोजीशन में आप खड़े हैं। अगर उसको लज्जाना है, उसको शर्मिंदा करना है, तो उससे भी बेटर वर्शिप करो, उससे भी अच्छा परमेश्वर की स्तुति करो, परमेश्वर की महिमा करो, क्योंकि हमारा उत्पन्न की आराधना करने के लिए किया गया, उसके विरुद्ध में खड़ा रखने के लिए किया गया। एक हाथ में वीणा को लेकर, दूसरे हाथ में धूप को लेकर हमें स्वर्ग में जाना है। प्रभु शीघ्र आने वाला है। हम उठा लिया जाने के लिए तैयार किए गए परमेश्वर के बच्चे हैं। स्वर्ग में, सियोन में, नए यरूशलेम में प्रवेश करने के लिए हम तैयार हैं। जाने से पहले एक बात को याद रखो, एक हाथ में वीणा, एक हाथ में धूप को लो। अगर प्रिपरेशन अभी तक ठीक से नहीं हुआ है तो प्रिपेयर करो, अपने आप को तैयारी करो। लॉर्ड में आराधना में कम हो, आज के बाद मैं आराधना करूंगा। लॉर्ड में प्रार्थना में कम हो, आज के मैं प्रार्थना करूंगा। दानियल ने स्तुति भी किया, दानियल ने प्रार्थना किया, दाऊद ने आराधना किया, दाऊद ने प्रार्थना किया, मूसा ने आराधना किया, मूसा ने प्रार्थना किया। इसलिए मेरे प्रिय भाई और मेरे बहनों, केवल एक चीज पर निर्भर ना हो, हमें दोनों काम को कर कर इक्वलिटी प्रभु में बढ़ना है। प्रभु जिस दिन आएगा उस दिन उठा लिया जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। क्या आज आप प्रभु को अपने जीवन देना चाहेंगे? कैसे भी आराधना नहीं, ब्रेक डांस कर कर आराधना नहीं चाहिए परमेश्वर को। पूरे मन से, पूरे हृदय से परमेश्वर को आराधना करो। प्रभु आपकी आराधना को स्वीकार करने के लिए आपके अंदर क्वालिटी और क्वालिफिकेशन होना चाहिए। आप एक समर्पित व्यक्ति होना चाहिए, एक समर्पित जीवन होना चाहिए। आपकी आराधना आत्मा से भरकर होना चाहिए। दाऊद आत्मा में भरकर प्रभु की स्तुति करने लगा। आज आप आराधना करने के लिए आए हो तो प्रभु से मांगिए, प्रभु आराधना करने वाला मन दीजिए, प्रार्थना करने वाली आत्मा दीजिए, प्रार्थना करने वाला जीवन दीजिए। प्रभु आपसे प्रेम करता है, प्रभु आपको छुड़ाने के लिए आया हुआ है, प्रभु आपके बंधन को तोड़ने के लिए आया हुआ है, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने के लिए आया हुआ है। कितना अद्भुत परमेश्वर आज हमारे बीच में उपस्थित है। प्रभु को कोटि कोटि वंदना देते हुए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। यीशु मेरे खुदा, बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। ये कठिन दिनों में, कोविड-19, कोरोना वायरस, ऐसे कठिन दिनों में दुखित ना हो, आराधना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। प्रभु सब कुछ संभालने वाला है।
प्रभु सब कुछ अपने नियंत्रण में लेने वाला है। प्रभु सब कुछ ठीक करने वाला है। उसके समय के अनुसार सब कुछ होगा। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को करने के लिए तैयार है। आज आपके पवित्र सम्मुख में बैठकर आपके पवित्र वचन को मनन करने के लिए आए हुए तमाम आपके प्रियजनों को आप आशीषित कीजिए। उनके सारे दुखों को, तकलीफों को, वेदनाओं को नासरी यीशु के नाम में हटाते हैं। खुदावंद यीशु नासरी अपने बच्चों को शिफा दीजिए, अपने बच्चों को चंगाई दीजिए, ताकि वे लोग आपकी आराधना करें। शत्रु को पहचानने के लिए, उसके हर एक षड्यंत्र के सामने रुककर उससे लड़ने के लिए कृपा और दया कीजिएगा। लॉर्ड ऑलमाइटी, सारी बंधन टूट जाए यीशु के नाम में। ऐ खुदावंद खुदा, इन कठिन दिनों में एक समय का भोजन नहीं रखने वाले आपके लोगों को मैं याद करता हूं। भोजन से तृप्त कीजिए बाप। एलिया के लिए कवि को भेजा आपने, भोजन से तृप्त किया। आज यहां पर कितने लोग एक समय के भोजन के लिए विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। लॉर्ड, उन लोगों तक आपके हाथ को बढ़ाइएगा। सरकार इन लोगों को मदद करने के लिए, या कोई मददगार इन लोगों को मदद करने के लिए सहायता कीजिए, आशीषित कीजिए। साथ ही साथ उन पासवानों को याद करता हूं मैं, जिनके चर्चेस छोटे हैं, जिनके लिए कोई भी भोजन की वस्तु नहीं है, जो ठीक से जीना नहीं जानते बाप। एक समय का भोजन के लिए उनके पास नहीं है। ऐसे मेरे प्रियजनों को याद कीजिए पिता, उन्हें आप सहायता कीजिए बाप। स्वर्ग से मन्ना को दीजिएगा। इस्राएलियों को 40 वर्ष तक चला हुआ परमेश्वर, अपने बच्चों को अगुवाई कीजिए, अपने बच्चों को चलाइएगा। कलीसिया को याद कीजिए, हर विश्वासियों को याद करता हूं, हर एक कलीसिया को याद करता हूं। सभी को उनके जरूरतों को पूरा कीजिए पिताजी। अन्न से तृप्त कीजिएगा, उनकी जरूरतों को देकर तृप्त कीजिएगा। हमारे देश को बचाइए, हमारे महाराष्ट्र को बचाइए, हमारे पुणे जिला को बचाइए। कोविड-19 यीशु के नाम में मैं तुझे डांटता हूं। सारे वायरस जलकर खाक हो जाए यीशु के नाम में। पुणे आजादी को प्राप्त करें, महाराष्ट्र आजादी को प्राप्त करें यीशु के नाम में। लॉर्ड, कृपा कीजिए, अपने बच्चों को चंगाई दीजिए। मेरे देश के ऊपर तेरी कृपा व दया होने दीजिए। सारे भूमंडल के ऊपर कृपा कीजिए बाप। हमारी गलतियों को क्षमा करें, सभी को क्षमा कर बाप। केवल आपके राज्य आए, आदर आपको देते, सम्मान आपको करते, महिमा आपको देकर हम तमाम लोगों के जीवात्मा शरीर आपके पवित्र हाथों में देकर बस यीशु के पवित्र और जलाली नाम से मांगते हैं। आमीन, फिर आमीन। प्रियो, the same word
आप YouTube में देख सकते हैं प्रेयर पावर मिनिस्ट्रीज स्लाइस सोलोमन राज भंडारे। ऐसे आप YouTube में जाइएगा, हर दिन के वचन आपको YouTube से ही सुनने में प्रभु सहायता करेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाएं तो हर दिन के अपडेट्स आपके फोन में होगा। प्रभु आप सबको आशीषित करे। सभी को जय मसीह की।